कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनका जीवन टूट चुका है। कितने लोग ये महसूस करते हैं कि वे योग्य नहीं हैं, वे लायक नहीं हैं और वे काबिल नहीं हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लंगड़ा था, टूटा था और भुला दिया गया था, लेकिन राजा ने उसे ढूंढा और उसे अपनी मेज पर बिठाया। मेरा संदेश आज का यह है कि जब संसार छोड़ देता है तब परमेश्वर अनुग्रह देता है। बाइबल में लिखा है, क्या दाऊद के घराने में कोई अब भी बचा है जिस पर मैं योनातान के कारण करुणा करूं? ये दूसरा शमूएल 9:7 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे पिता योनातान के कारण तुझ पर करुणा करूंगा और तू सदा मेरी मेज पर भोजन करेगा। मपीबोशेत योनातान का पुत्र था और राजा साउल का पोता था। जब वह छोटा था, उसकी धाई उसे कर लेके जा रही थी, तब वह उसके हाथ से छूट गया, वो गिर पड़ा और वह लंगड़ा हो गया। दूसरा शमूएल 4:4 वह रहने लगा लो दरबार नामक स्थान पर। वो उसका अर्थ है सूना, बंजर, निराशाजनक। वह अपने बारे में कहता है, मैं तो एक मरा हुआ कुत्ता हूँ। दूसरा शमूएल 9:8 यानी वह टूटा हुआ था, वह अस्वीकार किया गया था, उसका आत्मसम्मान मर चुका था। बहुत से लोग आज आत्मिक रूप से लो देबार में जी रहे हैं, पर वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। भजन संहिता 34:18 राजा का बुलावा दंड के लिए नहीं लेकिन अनुग्रह के लिए होता है। मपीबोशेत डरते हुए दाऊद के सामने गिरा, लेकिन राजा ने कहा मत डर। दूसरा शमूएल 9:7 भाई और बहनों, परमेश्वर का पहला शब्द अक्सर यही होता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यशायाह 41:10 दाऊद ने कहा, तेरी जमीन में तुझे लौटाता हूँ, मैं तुझे फिर से सम्मान देता हूँ और तू सदा मेरी मेज पर भोजन करेगा। दूसरा शमूएल 9:7 यह केवल दया नहीं थी, पहचान की पुनर्स्थापना थी, सम्मान की बहाली थी, परिवार में स्थान था। आध्यात्मिक चित्र यह बताता है कि हम पाप से टूटे थे, आत्मिक रूप से लंगड़े थे, शर्म और अपराध बोध में जी रहे थे, परंतु जब हम पापी ही थे तभी मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए। रोमियो 5:8 यीशु ने हमें दंड देने के लिए नहीं, बचाने के लिए बुलाया है। मनुष्य का पुत्र नाश करने नहीं परंतु बचाने आया है। हम योग्य नहीं थे, पर वचन कहता है तुम अनुग्रह से उद्धार पाए, यह तुम्हारे कर्मों से नहीं हुआ। और अब हम घर के लोग और परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इफिसियों 2:19 जैसे मपीबोशेत मेज पर बैठा, वैसे ही मसीह हमें अपनी मेज पर बुलाता है। यदि आप महसूस करते हैं कि मैं टूटा हूँ, मैं योग्य नहीं, मेरा अतीत मुझे दबाता है, तो आज प्रभु कहता है मैं तुझे अपनी मेज पर बैठाता हूँ। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम भी मपीबोशेत की तरह टूटे थे, पर तूने हमें बुलाया, हमें उठाया, हमें अपनी मेज पर स्थान दिया। हमें तेरे अनुग्रह में स्थिर रहने दे। आमीन। यदि इस संदेश ने आपके जीवन को आशीष दी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का वचन नियमित रूप से आपके जीवन तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और भी लोग यीशु के अनुग्रह को जान सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।